दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। आज मेरे पास एक सब्सक्राइबर ने ये एक सर्किट बोर्ड भेजा है। एक्चुअली उनके पास जो ये सर्किट बोर्ड था ये ख़राब हो गया था, उन्होंने मुझे रिपेयर करने के लिए भेजा है। तो फिलहाल रिपेयरिंग तो इसकी हो ही जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इस बोर्ड का इसका पूरा रिव्यू कर लेते हैं। इस बोर्ड में क्या क्या ख़ास बात है, क्या क्या लगा हुआ है, और हमारे जो DIY जो बोर्ड होते हैं या इंटरनेट पर जो अवेलेबल सर्किट डायग्राम है उससे ये किस टाइप से अलग है, इस बारे में हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करें। इसको देखने से पता चल रहा है कि इस सर्किट बोर्ड में लगभग काफ़ी सारे सेक्शन एक ही साथ बनाए गए हैं। देखिए, पावर सप्लाई का सेक्शन, लेफ़्ट एंड राइट के पावर एम्पलीफायर का सेक्शन, इसके अलावा यहाँ पर 7805 और एक सेक्शन और बूस्ट सेक्शन दिखाई दे रहा है, वो भी है। तो चलिए इसका क्लोज लुक लेते हैं। तो देखिए, क्लोज लुक पर देखने से यहाँ पर पता चल रहा है कि एक जो चैनल है, एक चैनल में हमें 4 आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं, जिसमें 2 ट्रांजिस्टर NPN और 2 ट्रांजिस्टर PNP है। तो NPN ट्रांजिस्टर 5200 है और PNP ट्रांजिस्टर 1943 है। तो ये बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। दोस्तों, यहाँ ख़ास बात यह है कि इस सर्किट में ऐसा कोई हैवी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, सब क्वार्टर वाट में ही रेजिस्टेंस लगे हैं। केवल 1 या 2 रेजिस्टेंस या मेन आउटपुट के रेजिस्टेंस को छोड़ दें तो फिर भी इसका आउटपुट बाकी 1 वाट या 2 वाट के रेजिस्टेंस वाली बोर्ड से काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, अभी उन्होंने मुझे जो बोर्ड भेजा है उसका रीज़न ये है कि इसमें फॉल्ट है। इसमें जैसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं ये 2 रेजिस्टेंस जलने लगती है और ये रेजिस्टेंस से भी धुआं निकलने लगता है। तो ये कोई ऐसा जो फॉल्ट है ये एक्चुअली ड्राइवर स्टेज या इस मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर इन सब के किसी के ख़राब हो जाने की वजह से या शॉर्ट होने की वजह से ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस जलने लगती है। और इस सर्किट में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में देखिए, इसका जो सर्किट है इसको क्लेम किया जा रहा है 5000 वाट, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में इस बोर्ड का आउटपुट 400 से 450 वाट के करीब मैक्सिमम आ सकता है, जो भी स्टीरियो में। यानी कि अगर बात करूं तो एक चैनल से आपको 200 से 250 वाट के करीब मिल जाता है, जो कि RMS पावर है। देखिए, इसका हीट सिंक थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है, क्योंकि इसमें फिन्स वगैरह बने हुए हैं जिससे कि तेज़ी से हीट डिसिपेट कर सकता है। और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, जब भेजते समय मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट में ये बोर्ड को कहीं पटका गया होगा बॉक्स को, जिस वजह से इसमें थोड़ा सा मामूली डैमेज है। और बैक साइड में जो आप देख रहे हैं कि ये रिपेयर करने की कोशिश में इस टाइप की थोड़ी गंदगी हो जाती है, तो इसको आप क्लीन करने के लिए थिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आप मार्केट में जो थिनर्स मिलते हैं या फिर जो नेल पेंट रिमूवर होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप सर्किट बोर्ड को क्लीन करेंगे तो जो पेस्ट के कारण जो गंदगी होती है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बास ट्रेबल सेक्शन और लगा हुआ था जो कि कट कर दिया गया है। तो देखिए, एक प्लेट और है जिसकी फ़ोटो मैंने आपके सामने रखी है। ये लो पावर का बोर्ड है, जैसे इसमें 1 पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर पर चैनल है, और जिस बोर्ड का हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें 2 पेयर आउटपुट पर चैनल में है। तो इसमें बास ट्रेबल इस तरीके से लगा होता है। दोस्तों, इस टाइप के बोर्ड की खास बात ये होती है कि सभी सेक्शन एक ही बोर्ड पर बने होते हैं, जिससे आपको वायरिंग का जो है झंझट ज़्यादा नहीं रहता। कम से कम वायरिंग में आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सप्लाई में 6 फिल्टर यूज़ किए गए हैं, और हर एक फ़िल्टर की वैल्यू 3300 UF 80 वोल्ट है। क्योंकि ये 40040 या 45045 वोल्ट AC से ये बोर्ड काम करता है, और DC में कन्वर्ट होने के बाद DC सप्लाई का वोल्टेज मैक्सिमम 63 वोल्ट तक जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर 80 वोल्ट के कैपेसिटर लगाए गए हैं, जिसकी वैल्यू 3300 UF है। 6 लगाए गए हैं, मतलब प्लस सप्लाई के लिए 3300 मल्टीप्लाई बाय 3 करिए, मतलब पॉजिटिव सप्लाई में
लगभग 10,000 माइक्रोफैराड और उसी तरीके से निगेटिव सप्लाई में भी लगभग 10,000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मतलब इस टाइप से स्प्लिट टाइप में लगा हुआ है। दोस्तों ये बड़े कैपेसिटर के अलावा यहाँ पर देखिए 2+2 ये 4 कैपेसिटर आपको इनपुट स्टेज के पास दिखाई दे रहे हैं। इनकी कोई इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और ये एक गेन कंट्रोल सेक्शन है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। इसको हम सेपरेट 12 वोल्ट की सप्लाई मतलब इस बोर्ड में इसको सेपरेट 12 वोल्ट की सप्लाई से चलाया जाता है और इसमें लगे हुए प्रीसेट इसका गेन कंट्रोल करते हैं और यहाँ से यूएसबी इनपुट दिया जाता है। तो ये सेक्शन का काम यही है कि जो यूएसबी के जरिए सिग्नल इनपुट मिलता है उसको 1 वोल्ट लेवल या 1.5 वोल्ट के लेवल तक उसको बूस्टअप करना विदाउट डिस्टॉर्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जरिए सिग्नल बूस्टअप करते हैं लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब एम्पलीफायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर स्टेज में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनके नंबर को मिटा दिया गया है। तो देखिए यहाँ 2 ट्रांजिस्टर हैं ड्राइवर स्टेज के, लेकिन ये यहाँ पर कस्टमर ने चेंज किए थे। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल जो फैक्ट्री मेड है ये इन्होंने मिटाया हुआ है नंबर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नंबर मिटाना ये बहुत पुराने समय की बात है। आज के दौर में अगर कोई नंबर मिटाता है तो मुझे वो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो अगर अपना सीक्रेट कोई छुपाना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है नंबर निकालना। यहाँ तो पूरा सर्किट डायग्राम निकाल के मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। तो चलिए दोस्तों अब समय न गवाते हुए आगे हम इसका एम्पलीफायर सेक्शन का हम पूरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये बोर्ड आपको एक्चुअली आपने ख़रीदा भी होगा, बहुत से लोगों ने इस बोर्ड को ख़रीद के बनाया भी होगा क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सर्किट डायग्राम आपको इस बोर्ड को रिपेयर करने में काफ़ी मददगार होगा। तो देखिए इस बोर्ड को रिपेयर जो करने के लिए मेरे पास आया हुआ है इसमें मैं एक्चुअली फॉल्ट किया हुआ वो भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें जिस सेक्शन में उन्होंने ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर ऐड किए हैं एक्चुअली वहाँ पर TIP 41C और 42C है। तो ये जो NPN और PNP ट्रांजिस्टर ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, मतलब 41C की जगह 42C लग गया और 42C की जगह 41C लग गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर के नंबर मिटा दिए गए थे। इस वजह से ये ऐसी गलती जो सब्सक्राइबर जिन्होंने ये बोर्ड भेजा है उनसे हो गई। हालांकि उन्होंने बोर्ड को बनाने के लिए इसके सभी ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए थे और ये बोर्ड बिल्कुल चालू भी हो जाता अगर 41 और 42C आपस में इंटरचेंज नहीं होते। तो ये नंबर के मिटा देने की वजह से हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसको हम ठीक करके उनको वापस भेज देंगे और उसके बदले में हमें इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। और हम एक और सर्किट डायग्राम हमारे पास होगा जो कि मार्केट में अवेलेबल बोर्ड्स हैं उनके बारे में, जिससे कि हम और जो इंटरनेट पर सर्किट्स अवेलेबल है उससे थोड़ा कंपेयर करने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव सप्लाई की लाइन है 70 वोल्ट DC की और ये -70 वोल्ट नीचे जो ब्लैक कलर के इंक से मैंने ड्रॉ की है। तो देखिए इसी के बीच में हमें सारे कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा सर्किट बोर्ड में 4 ट्रांजिस्टर इनपुट स्टेज में लगे हुए हैं। तो उसमें 2 NPN ट्रांजिस्टर और 2 PNP ट्रांजिस्टर लगे हुए थे और उनके नंबर थे BC548 और BC558। तो देखिए 548 और 558 नंबर एक जैसे दिखाई देते हैं और इसमें एक NPN होता है और एक PNP होता है। तो NPN जो होता है उसका एरो बाहर की ओर होता है और PNP का जो एरो है एमीटर का इनसाइड होता है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं इस प्रकार इनके बेस आपस में जोड़े गए हैं। तो फर्स्ट इनपुट ट्रांजिस्टर के जो बेस हैं इस प्रकार जोड़े गए हैं, सेकंड का इस तरीके से। अब इसके जो कलेक्टर्स हैं ये एक रेजिस्टेंस के जरिए निगेटिव लाइन से, दोनों ट्रांजिस्टर के 1 के रेजिस्टेंस के जरिए निगेटिव लाइन से जुड़े हैं। ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट पॉजिटिव साइड भी होगा। यहाँ पर भी 1 के रेजिस्टेंस के जरिए BC548 इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई लाइन से जुड़ा होगा। बेस पे हमें अभी इनपुट के एक कैपेसिटर के जरिए देना है। तो देखिए हम यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ पर हम एक पॉलिस्टर टाइप का कैपेसिटर लगाएंगे, नॉन पोलर वाला। आप चाहें तो 1 UF का पोलराइज कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 225 है यानी कि 2.2 UF है। आप 1 UF से लेके 2.2 UF इसके बीच में आपको जो भी मिल जाए आप लगा सकते हैं।
और देखिए यहाँ पर एक इनपुट स्टेज में देखिए एक 58K का एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से जुड़ा है और उसी के बगल में एक कैपेसिटर है स्मॉल वैल्यू का, जिसकी वैल्यू है 330 PF। अगर आप इस PF को लगाते हैं तो ठीक है, नहीं भी लगाते हैं तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद दोस्तों देखिए ये ट्रांजिस्टर के एमीटर जो है, चारों ट्रांजिस्टर के एमीटर अभी कनेक्शन करने बाकी हैं। तो देखिए BC558 का जो पॉजिटिव से जुड़ेगा एमीटर और BC548 ये निगेटिव से जुड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं मेन सप्लाई से तो ये ट्रांजिस्टर जल जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क बना रहे हैं। तो देखिए दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर जो है, यानी कि सभी ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे चारों ट्रांजिस्टर उनके एमीटर से 22 ओहम की रेजिस्टेंस लग के आपस में इस तरीके से जुड़ा है। लेकिन फिर भी इस रेजिस्टेंस के बाद फिर भी अगर हम डायरेक्टली इसको पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो भी ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, BC558 इनका एमीटर जो है पॉजिटिव लाइन से जुड़ेगा और BC548 इसका एमीटर निगेटिव लाइन से जुड़ेगा। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, इसके लिए हमें यहाँ पर एक रेगुलेटेड वोल्टेज सेक्शन बनाना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका इनपुट सप्लाई कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये रेगुलेटिंग वोल्टेज सेक्शन बनाने से फ़ायदा ये है कि हमें एक फ़िक्स वोल्टेज चाहिए होगा जो कि 6 वोल्ट या 9 वोल्ट के करीब हो सकता है। आप चाहें तो 12 वोल्ट तक का भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमें जो सप्लाई देनी होगी इस एमीटर पे जहाँ 22 ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमें 6, 9 या 12 वोल्ट इनमें से कोई वोल्टेज देना होगा। तो इसको वोल्टेज रेगुलेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर झीनर डायोड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर आपको 6 वोल्ट का झीनर नहीं मिलता तो 6.2, 6.3, 6.5, 7 वोल्ट, 7.5, 7.2, 8 वोल्ट, 8.5, मतलब जो भी इसके रेंज में मिल जाए आपको, आप उस झीनर डायोड को लगा सकते हैं। बस शर्त यही है कि पॉजिटिव और निगेटिव साइड में जो भी झीनर डायोड यूज़ करना है दोनों सेम वोल्टेज का होना चाहिए। तो यानी कि अब हम यहाँ पर देखिए इस पॉजिटिव और निगेटिव लाइन को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर रेगुलेटेड वोल्टेज की ज़रूरत है जो कि हम एमीटर पे देंगे। तो इसके लिए देखिए दोस्तों एक 3.3K का एक रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ये 3K3 है, यानी कि 3.3K। इसके साथ साथ अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप 4.7K भी लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल जो रिकमेंडेड है, जैसा सर्किट में दिया हुआ था, मैं वही वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। लेकिन आप अगर वैल्यू बदल भी देते हैं, 4.7 भी कर देते हैं, तो सर्किट बिल्कुल आराम से काम करेगा। तो देखिए अगर ये दो रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम डायरेक्टली ये सप्लाई हम एमीटर को देते हैं तो बात नहीं बनेगी। इस वोल्टेज को हमें यहाँ पर एक क्लैम्प करना होगा, इस -70 वोल्ट को। तो इसको क्लैम्पिंग के लिए हमने एक ज़ीनर डायोड लगाया है। तो ज़ीनर डायोड का जो लगाने का तरीका, जो उसका पोलैरिटी है, उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। तो जैसा सर्किट डायग्राम में दिखाया है तो उसी प्रकार से लगाना है। और ये 6 वोल्ट का ज़ीनर डायोड यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड था उसमें यूज़ किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ज़ीनर डायोड के साथ साथ एक कैपेसिटर लगाया गया है जिसकी वैल्यू है 47 UF, 47 UF। अब वोल्टेज जो है आपका 6 वोल्ट पे क्लैंप है, तो आप इसको 16 वोल्ट या 10 वोल्ट का लगा सकते हैं। लेकिन अक्सर इतने कम वोल्ट के आजकल कैपेसिटर मिलते नहीं, मिनिमम 50 वोल्ट से मिलते हैं। तो आप 47 UF 50 वोल्ट भी लगाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 वोल्ट पर इसे क्लैम्प कर दिया है वोल्टेज। अब जो हमें 3.3 के इस रेजिस्टेंस पर हमें जो है 6 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि सभी रेजिस्टेंस यहाँ जितने भी मैं ड्रॉ करूँगा, जिसके ऊपर वाट की वैल्यू नहीं लिखी है, वो 1/4 वाट की रहेगी, यानी क्वार्टर वाट में। और जिस जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर मैंने कोई वाटेज की वैल्यू लिखी है, जैसे 150 ओम मैं 2 वाट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जो वाट है अगर 1/4 से ज़्यादा है तो मैं उस रेजिस्टेंस के ऊपर उसका वाट लिखूँगा। अगर वाटेज नहीं लिखा है उस रेजिस्टेंस का तो वो क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है। तो ये एक आपको डायग्राम समझने के लिए, हेल्प के लिए, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस का वाट क्या है, तो आप
बिल्कुल इसी तरीके से समझिए जैसा मैंने अभी बताया है। तो देखिए यहाँ पर 3.3 के का जो टर्मिनल है वो यहाँ से होते हुए इसे हमें एक्सटेंड करना है और ये 22 ओम के इस रजिस्टेंस पे लगाना है। और सेम ऐसा ही नेटवर्क हमें पॉजिटिव साइड बनाना है जो BC558 पे जुड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमारा निगेटिव साइड में जो रेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज है वो कंप्लीट हो गया, जिसे हमने 22 ओम जो BC548 इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ा है वो जोड़ दिया। अब ऐसा ही नेटवर्क हमें पॉजिटिव साइड भी बनाना है। तो चलिए बिल्कुल उसी तरीके से सेम नेटवर्क बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जीनर डायोड की पोलरिटी, यहाँ पॉजिटिव लाइन है तो देखिए यहाँ पर रिवर्स बायस करना है, तो जीनर डायोड की पोलरिटी इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो देखिए जिस साइड में एरो मार्किंग है उसके मतलब उस साइड में एक ब्लैक कलर की मार्किंग होती है एक्चुअल जीनर डायोड में, तो आपको उस तरीके से जोड़ना है। यहाँ पर भी जीनर डायोड 6 वोल्ट का होगा और ठीक इसी तरीके से एक 47 UF 16 वोल्ट या 50 वोल्ट, आपको जो भी कैपेसिटर अवेलेबल है आप उसको लगा दीजिए। अगर 47 UF नहीं मिले तो आप 100 UF भी बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉलरिटी का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कैपेसिटर की पॉलरिटी मैंने ठीक इसी प्रकार से लगाई है जैसा कि होनी चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, और निगेटिव साइड में आप देखेंगे तो उसको आपको समझ में आएगा कि निगेटिव और पॉजिटिव साइड में कैपेसिटर और जीनर की पॉलरिटी अलग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा इनपुट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अब यही कहना चाहेंगे कि अगर इनपुट सेक्शन कंप्लीट हो गया है, अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो दबा दो भाई, और अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर एक बायस नेटवर्क और जो है गेन का स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, एम्प्लीफिकेशन बढ़ाने के लिए सेकेंड स्टेज हम जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड स्टेज है यहाँ पर BD139 एंड BD140 यूज़ किया है। तो BD139 का एमीटर 56 ओम के रेजिस्टेंस से निगेटिव लाइन से जुड़ा है। ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट BD140 के साथ पॉजिटिव साइड में है। यहाँ पर एमीटर पर 56 ओम की रेजिस्टेंस है, और देखिए जो पहले ट्रांजिस्टर है BC558 एंड BC548, इनसे आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो इस प्रकार हमें बेस पर जोड़ देना है। यहाँ से फर्स्ट ट्रांजिस्टर से आउटपुट मिलेगा, ये क्रॉस वायर है यानी कि वायर नहीं जुड़ा है। ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट पॉजिटिव साइड में भी हमने कर दिया है। देखिए यहाँ से हमें आउटपुट मिला और ये आउटपुट ये क्रॉस वायर के जरिए यहाँ पर पहुँच रहा है। अब इसके बाद अब ये जो BD140 का कलेक्टर है और BD139 का कलेक्टर है, इसे हम आपस में अगर डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएंगे। इनको कंट्रोल्ड वे में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर बेस और कलेक्टर के बीच में एक स्मॉल वैल्यू का जो है कैपेसिटर लगाना है, जो कि 100 PF हो सकता है या 220 PF या 330 PF, आपको जो भी मिल जाए आप लगा सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यहाँ पर 101 है यानी कि 100 PF। तो हम अभी इनके कलेक्टर को अगर आपस में डायरेक्टली जोड़ देंगे तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होगा और ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएंगे, और उस कंडीशन में 56 ओम की रेजिस्टेंस भी चल जाएगी। तो इसीलिए इनको कंट्रोल्ड वे यानी कि इनको कंट्रोल करते हुए इनके बीच में बायस वोल्टेज क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक बायस ट्रांजिस्टर लगाना होगा। हम इसे डायोड के जरिए भी लगाते हैं अलग से, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर भी लगाए गए हैं, ये एम्प्लीफिकेशन प्लस बायस वोल्टेज दोनों क्रिएट कर रहे हैं। तो इस ट्रांजिस्टर के जो BD139 जो हमने रेड कलर में उसकी वैल्यू लिखी है, इसके देखिए कलेक्टर एंड एमीटर के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी वैल्यू 154 है। अगर इसकी वैल्यू की बात करूँ मैं UF में तो ये होगा 0.15 UF। आपको अगर ये ना मिले, एक्चुअली 154 मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप इसकी जगह 104 यानी 0.1 UF ये बहुत आसानी से मिल जाता है, तो ये आप लगा सकते हैं। ये आप मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप पॉलिस्टर में लगाइए। सिरेमिक में क्या होता है कि कई बार टेम्परेचर बदलने की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार हम एक ट्रांजिस्टर के जरिए इन दोनों जो है BD139 BD140 इनको हमने आपस में जोड़ा है, लेकिन जब तक ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तब तक हमारा बायस वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर हम 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर
इसके एमीटर साइड में 1K का रेजिस्टेंस लगेगा और इस BD139 बायस ट्रांजिस्टर जो है उसके कलेक्टर साइड में यहाँ पर 2.2K का रेजिस्टेंस लगेगा। तो एक्चुअली कंपनियां यहाँ पर प्रीसेट भी लगाती है 1K की जगह, लेकिन कई बार ग्राहक उन प्रीसेट को अगर छेड़ दे तो पूरा सर्किट डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर फिक्स बायस रेजिस्टेंस लगा के ये जो मार्केट में कंपनियां होती है इस टाइप का अरेंजमेंट करती हैं। तो देखिए यहाँ पर 2K2 और 2.2 ये एक ही वैल्यू है, लेकिन क्या होता है 2K2 क्यों लिखा जाता है मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कई बार सर्किट में आपने देखा होगा पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 2.2 के इस तरीके से नहीं लिखा जाता बल्कि 2K2 लिखा जाता है। इसका मतलब यही होता है कि 2.2K। एक्चुअली अगर हम पॉइंट में लिखते हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पर 3.3K लिखा है, 3.3 ओहम, या फिर इसके लिए हम 3E3 लिखते हैं, ओहम के लिए E लिखते हैं और K के लिए K लिखते हैं। तो पॉइंट लिखने से कई बार होता है कि सर्किट में अगर पॉइंट बराबर नहीं आया तो पॉइंट छिप गया तो पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप कुछ और पढ़ लेंगे। तो इसीलिए पॉइंट की जगह K या फिर ओहम में है तो E लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बायस सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये बायस सेक्शन अब कंप्लीट हो जाने के बाद, अच्छा देखिए अभी बहुत से बंदों ने ना लाइक बटन दबाई है और ना ही सब्सक्राइब बटन दबाई है, तो आप इस काम को अभी के अभी कर दीजिए। तो नेक्स्ट इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी अब हम पहुंच चुके हैं मेन ड्राइवर स्टेज पर। तो देखिए मेन ड्राइवर स्टेज में आप C2073 लगा सकते हैं और A940 या फिर TIP41C या और 42C। लेकिन अगर आप फिर भी हैवी ट्रांजिस्टर चाहते हैं तो आप यहाँ पर C5198 एंड 1941 लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को आपस में 1K की रेजिस्टेंस से जोड़ा है और कलेक्टर जो है डायरेक्टली सप्लाई लाइन से जुड़ने वाले हैं। तो A940 इसका कलेक्टर निगेटिव साइड से जुड़ेगा और 2073 का कलेक्टर पॉजिटिव साइड से। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा बायस सेक्शन है, यहाँ पर हमें बायसिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट से लेके 0.8 वोल्ट के करीब मिलता है। तो यहाँ पर हमें माइनस में मिलेगा, माइनस साइड की ओर, और प्लस साइड की ओर हमें 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में मिलेगा। तो दोस्तों ये बायस वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी की वजह से आपका जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है वो वर्क करेगा और उस ड्राइवर ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर काम करेगा। अगर यहाँ पर गलत यानी कि ओवर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो आपका मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर इवन ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी हीट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये बायस वोल्टेज एक 100 ओहम की रेजिस्टेंस के जरिए C2073 ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिस्टर इनपुट स्टेज से जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ से जो 1K के जो दो रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हैं ये हमारा फीडबैक सेक्शन बनता है। ठीक इसी तरीके से जो A940 इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से और C2073 इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से हमें मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल मिलेंगे। तो इसको ड्राइवर स्टेज में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये प्लस B यानी कि 2SC5200 इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जुड़ेगा। ये फीडबैक है यानी कि एमीटर से जो वायर जुड़ के आएगी, और ये -B है। तो यहाँ तक दोस्तों अभी हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और अब हमें फीडबैक का जो कनेक्शन होता है, यहाँ पर देखिए फीडबैक के लिए 27K का एक रेजिस्टेंस है, ये आपके एम्पलीफायर का गेन डिसाइड करेगा। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाकर लिखेंगे तो यानी कि ज़्यादा वैल्यू लगाते हैं तो आपको गेन ज़्यादा मिलेगा। तो ये फीडबैक और ये फीडबैक आपस में यहाँ पर जुड़ना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का एक नेटवर्क होता है जो डिफरेंशियल इनपुट स्टेज ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो ये इसकी वैल्यू है 330 ओहम। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अभी तक जितने भी रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ की है सभी क्वार्टर वाट में है, हाफ वाट का एक भी रेजिस्टेंस नहीं है। और ये कैपेसिटर की वैल्यू 47 UF। यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा वोल्ट का कैपेसिटर लगाइए, आप इसे 63 वोल्ट का यहाँ पर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो
एम्पलीफायर का सप्लाई वोल्टेज ही तकरीबन डीसी में 70 वोल्ट होता है। अब ये फीडबैक ये 27K के रेजिस्टेंस की इस पॉइंट पर जुड़ेगा। यहाँ पर ये फीडबैक जोड़ने के लिए मैं कोई ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल मैं लिख देता हूँ फीडबैक, यानी कि ये पॉइंट हमारा फीडबैक के इस पॉइंट से जोड़ना कंपलसरी है। एक्चुअली ड्राइंग में क्लियरिटी बनी रहने के लिए मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ पेन से, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसके लिए हम और भी अच्छी तरीके से रिमाइंड करने के लिए हम यहाँ स्टार मार्क बना देते हैं, ये एक स्टार मार्क और यहाँ पर ये एक स्टार मार्क, यानी कि ये पॉइंट और यह पॉइंट आपस में जोड़ना कंपलसरी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम इसमें जोबल नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं। तो जो जोबल नेटवर्क है वो हमारे स्पीकर लाइन पे लगता है और स्पीकर लाइन जो है वही फीडबैक की लाइन होती है। तो जोबल नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर की वैल्यू 104 यानी कि 104 है, और जिसे कि हम 0.1 UF कहते हैं, और एक 4.7 ओहम की एक रेजिस्टेंस है जो कि 1 वाट में होगी। आप उसे 2 वाट में भी लगा सकते हैं, जो कि फीडबैक पॉइंट पर जुड़ेगी और एक सीरीज़ में कैपेसिटर के जरिए दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ जाएगा। 104 जो ये कैपेसिटर है, इसकी जो वोल्टेज वैल्यू है आपको 100 वोल्ट मिनिमम रखनी चाहिए। सिरेमिक में मत लगाइए, इसे पॉलिस्टर में लगाइए। इस सर्किट में इसकी वैल्यू 154 दे रखी है, यानी कि 0.15 UF। अगर ये नहीं मिलता है तो आप 104 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये हमारा यहाँ तक सर्किट अब कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर हमें कैसे जोड़ना है ये भी हम यहाँ पर ड्राइंग करके देख लेंगे। इसमें केवल 2 पेयर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, तो हम केवल 2 पेयर ड्रॉ करके मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी ये सर्किट डायग्राम ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, बस थोड़ा सा ही वर्क बाकी रह गया है। तो ये मैं आज की डेट लिख देता हूँ जिस डेट में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जो छोटे से मतलब जो छोटे मोटे करेक्शंस हैं उसको इसमें अब कर लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर आपको इसमें किस तरीके से जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर आपका PNP और NPN यानी कि इस टाइप का पेयर होगा। PNP में 2SA1943 है और NPN में 2SC5200 ये ट्रांजिस्टर यूज़ करना है। और एमीटर रेजिस्टेंस आपका 0.33 ओहम 5 वाट का रहेगा। अगर ये ना मिले तो 0.22 ओहम या 0.47 ओहम 5 वाट का आप लगा सकते हैं। हालांकि इसमें फैक्ट्री से कार्बन टाइप के रेजिस्टेंस लग के आए हुए हैं, जो कि 2 वाट या मेरे ख्याल है 3 वाट के करीब होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस टाइप का सर्किट बनाते हैं तो 3 वाट की जगह 5 वाट के रेजिस्टेंस आप लगाइए फ्यूजिबल वाले, या कई बार वायर बाउंड रेजिस्टेंस भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से जुड़ेगा कनेक्शन से मीटर के, और ये हमारा फीडबैक का पॉइंट बनेगा, जो कि फीडबैक वाला जो पॉइंट है उससे ये जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर फीडबैक का कंप्लीट होता है और फीडबैक से ही हमारा स्पीकर आउट का टर्मिनल बाहर निकलेगा। तो ये स्पीकर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। स्पीकर का एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा रहेगा और दूसरा सिरा फीडबैक टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। तो ये लाउड स्पीकर जो कि 4 ओहम से लेके 8 ओहम के बीच में आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद इस ट्रांजिस्टर जो 2SC5200, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है, दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में जोड़ते हुए आपको पॉजिटिव 70 वोल्ट की लाइन से जोड़ना है। ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट निगेटिव साइड में करना है, जो कि 2SA1943 ट्रांजिस्टर, इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को आपस में जोड़ते हुए इसे हमें -70 वोल्ट की लाइन से जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं -70 वोल्ट लिख देता हूँ। अब बच जाता है +B एंड -B। +B से कहने का मतलब है जो पॉजिटिव साइड में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे कि 2SC5200, यानी कि इनका बेस का वायर +B से जुड़ेगा। तो देखिए, इन दोनों
ट्रांजिस्टर के बेस को इस तरीके से डायरेक्टली जोड़ देना है। कई बार रेजिस्टेंस लगाकर भी जोड़ा जाता है, जैसे 4.7 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस के जरिए इनको जोड़ा जाता है, लेकिन केवल 2 ही ट्रांजिस्टर लगाने हैं, इसीलिए ऐसा कुछ रेजिस्टेंस लगाने की, बेस रेजिस्टेंस लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर के बेस हमने जोड़ दिए और ऊपर जो पॉजिटिव साइड है उसके भी बेस जोड़ दिए। तो ये जो टर्मिनल हमारा बन जाएगा ये -B बनेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर -V की सप्लाई से जुड़ा है, तो इसीलिए इसे -B पर जोड़ना है। और ये 5200 इस ट्रांजिस्टर के बेस को हमें +B से जोड़ना है, क्योंकि ये प्लस सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट स्टेज कंप्लीट हो जाता है। यहाँ ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर बड़े हीट सिंक पर टाइट होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास B का एम्पलीफायर है, इसीलिए हीटिंग प्रॉब्लम इसमें कॉमन होती है, लेकिन साउंड क्वालिटी ऑसम होती है। तो देखिए यहाँ पर FB का वायर बिल्कुल FB पे, +B का वायर आप +B पर जोड़ दीजिए, -B का वायर यहाँ -B से जोड़ दीजिए। ठीक इसी तरीके से -70 वोल्ट का वायर यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा और +70 यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो जोबल नेटवर्क हमने यहाँ पर ऐड किया है। जोबल नेटवर्क के अलावा आपने देखा होगा कि एक इंडक्टर भी लगा हुआ होता है, जैसे स्पीकर आउटपुट पर एक इंडक्टर लगा होता है। तो चलिए मैं यहाँ एक इंडक्टर जो है कॉइल ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसी कॉइल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, जो कि 10 ओम 5 वाट या 2 वाट के करीब होती है। तो आप यहाँ पर, हालांकि सर्किट बोर्ड में ये फीचर नहीं है, अगर आपको ऐड करना है तो आप जो है किसी भी 20 नंबर गेज की वायर इस तरीके से आप लपेट करके 10 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस के ऊपर आप मैक्सिमम टर्न लपेट करके इस तरीके का कॉइल बना सकते हैं। हालांकि उसकी उतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब सर्किट के आखिरी में ये कलेक्टर जो ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और बेस, इसके बीच में एक स्मॉल वैल्यू का एक कैपेसिटर लगा होता है, जो कि इस ट्रांजिस्टर को उसके वर्किंग फ्रीक्वेंसी में ही उसी की रेंज में रखता है। अगर ये ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर के बीच में ये कैपेसिटर न लगा हो तो ये ट्रांजिस्टर हाईली ऑसिलेट कर सकता है और ये थोड़ा हीट भी हो सकता है। इसके लिए ये कैपेसिटर लगाना बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के वर्किंग फ्रीक्वेंसी की रेंज में ही इस ट्रांजिस्टर को रखता है। दोस्तों यहाँ पर इस कैपेसिटर की रिकमेंडेशन वैल्यू 470 pf है। आप यहाँ पर 680 pf भी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बिफोर मैं एंड करूँ इस वीडियो को, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ pf नहीं मिलते हैं, सपोज़ आपको 470 pf नहीं मिलते तो आप 680 pf लगा दीजिए, वो भी नहीं मिलता तो आप 330 pf लगा दीजिए। तो इतने में तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, तो इसमें से आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कभी 22 ओम की रेजिस्टेंस अगर नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह 10 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में है, तो 22 ओम नहीं मिलने पर 10 ओम भी प्रॉपरली वर्क करेगा। इसके साथ साथ कभी कभी ये 27K जो है, ये भी एक ऑड वैल्यू है, ये भी नहीं मिलती है। तो 27K की जगह आप कोई दूसरा वैल्यू जैसे 33K या फिर उससे अपर साइड की, जो अगर आपको ज़्यादा गेन चाहिए तो आप हाइयर साइड की रेजिस्टेंस लगाइए, जैसे कि 33, 47K, 56K, 68K। तो देखिए इसके अलावा 548 और 558 ये बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है, ये मिल जाते हैं। लेकिन आपको हाइयर वोल्टेज में ट्रांजिस्टर चाहिए तो आप 10-15 और 18-15 भी लगा सकते हैं। 10-15 PNP ट्रांजिस्टर है जो कि 558 की जगह लगेगा, और 18-15 NPN। तो देखिए यहाँ पर जो 3.3K का अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर 4.7K क्वार्टर वाट में लगा सकते हैं। अगर आप जैसे 47K की 47 UF की अगर मैं बात करूं, अगर 47 UF का आपको कैपेसिटर नहीं मिल रहा है तो आप इसके जगह 100 UF जो है एक्सटेंड हाई वैल्यू का आप लगा सकते हैं, ये भी नॉर्मली वर्क करेगा।
और BD139, BD140 तो ये तो बहुत ही जनरल ट्रांजिस्टर है, ये भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें सुपीरियर वैल्यू चाहते हैं तो BD139 की जगह आप MJE340 यूज़ कर सकते हैं। ये हाइयर वोल्टेज का ट्रांजिस्टर है जो कि BD139 के पैकेज में आता है। और BD140 की जगह आप MJE350 लगा सकते हैं। और अगर ड्राइवर स्टेज की बात करूं तो यहाँ पर भी बहुत सारी चॉइस है, तो मैं उसमें से कुछ चॉइस आपको बता देता हूँ। सपोज़ A940 ये ट्रांजिस्टर की जगह आप TIP42C लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए TIP42C बहुत ज़रूरी है क्योंकि C इंडिकेट करता है हाई वोल्टेज को। तो यहाँ पर 2073 की जगह आपका TIP41C वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा सुपीरियर ट्रांजिस्टर चाहिए तो आप C5198 लगा सकते हैं। इसको ड्राइवर स्टेज में लगाने से आप एक्स्ट्रा आउटपुट ट्रांजिस्टर और जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर C5198 एंड A1941 ये काम कर जाएगा। तो ये 56 ओहम आपको दिखाई दे रहा है, तो 56 ओहम की जगह आप दूसरी वैल्यू का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए कि 100 ओहम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दीजिए अगर ये नहीं मिलता है। तो देखिए एक 100 ओहम क्वार्टर वाट का एक रेजिस्टेंस ये लिया हमने, दूसरा 100 ओहम का ये लिया, ये दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। तो ये 100 ओहम प्लस ये 100 ओहम, ये दोनों को पैरेलल में जोड़ने पर इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, लगभग 50 ओहम के करीब इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि 56 ओहम के बराबर में ही लगभग हो जाता है। इसीलिए ये तरीका आपको 56 ओहम की जगह काम कर जाएगा। और 100 ओहम और ये 2.2 के ये जो 1K का रेजिस्टेंस है, ये तो बायस रेजिस्टेंस है, इसको आप बिल्कुल उसी वैल्यू का लगाइए। यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आखिरी में वीडियो के आखिरी में मुझसे एक चीज़ छूट गई थी। देखिए ये जो 3.3K के बाद मुझे यहाँ पर एक इस सप्लाई को कनेक्ट करना था, जो कि मैं भूल गया। उसे बाद में वीडियो के अंत में मैंने देखा, तो चलिए मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। तो ये यहाँ से होते हुए ये कनेक्शन हमारा यहाँ पर 22 ओम रेजिस्टेंस के पास जुड़ गया, जो कि BC558 से जुड़ा है। तो यानी कि अब ये सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।